मुरलीधर जी, आपके भी संसार भर बहुत सारे फ़ैन हैं, आपने आज यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, आप क्या कहेंगे? ये मौका कैसे इनको कुछ इंस्पायर कीजिए आप। जेपी जी, सर्वप्रथम मैं मैं व्यर्थ की बातें नहीं करता, लेकिन जब मैं पगला बाबा जी का दर्शन किया, यहाँ मैंने एंट्री किया, जब मैं पूरा पंडाल जो घूमा, मेरा मन आह्लादित हो गया। और जब मैं बाबा जी से मिला और इनका जो पहला स्वरूप देखा, तो मैं समझी कि मैं धन्य हो गया, समझे ना। और मैं क्या बताऊँ, ऐसा समा है, ऐसा दृश्य है इस पंडाल का, इस विष्णु महायज्ञ का। यहाँ जो भी आएगा उसको शांति ही मिलेगी, उसको लाभ ही मिलेगा। जहाँ तक कोविड-19 की बात की आपने, कोरोना की, ये जितने भी जब भी आदिकाल से ही जब भी कष्ट हुआ है, चाहे वो देवताओं पे कष्ट आया हो अथवा मनुष्यों पे कष्ट हुआ हो, कोई न कोई महायज्ञ की शुरुआत हुई, महायज्ञ किया गया और उसके बाद में वो समस्या खत्म हुई थी। महायज्ञ होता ही इसीलिए है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत जो है, ये जो विष्णु महापुराण यज्ञ हुआ, चाहे रामचरितमानस यज्ञ हुआ, चाहे जिस प्रकार के भी यज्ञ हुए, चाहे 121 कुंठी यज्ञ हुआ, 11 कंठी हुआ, 21 कुंठी हुआ, ये यज्ञ जो होते हैं उसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उसमें से आहुति में से जो निकले हुए जो गुण हैं, वो जो गुण है वो सारे अवगुणों को ख़त्म कर देता है और वहाँ निरोग, धन संपदा, संपन्नता, स्वास्थ्य, सुख, शांति का वास हो जाता है। इसीलिए मैंने यही अनुभव किया यहाँ करके कि महान कार्य, महान अनुष्ठान का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें देखिए लोग कितने प्रेमी लोग हैं, कितने आस्थावान हैं हमारे। हम हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति, हम सनातनियों को अपने सनातनी धर्म की रक्षा के लिए, जितने भी हिंदू हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हिंदू न रहें, वो वास्तविक हिंदू बने और इसमें जाति पाति का, ब्राह्मण वैश्य शूद्र इत्यादि का काम ना करें। ये जो भी हैं, हम सब के सब हिंदू हैं, हम सब के सब सनातनी हैं। सब हम लोग एकजुट होकर के राम नाम लें, राम नाम का पताका लहराएं विश्व भर में। बाबा ने कहा कोरोना तो नष्ट होना ही है और वो नष्ट हो जाएगा। इनका प्रेम देखिए, वकील साहब श्याम जी मिश्रा का जनकपुर से आगे शामिल होने अपने पत्नी को लेकर, ये तो श्रद्धा है। इसीलिए मैं तमाम विश्व में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, मैं सबों से ये आग्रह करूंगा कि अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान होइए। प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस होना ज़रूरी है, प्रत्येक हिंदू के घर में गीता का होना आवश्यक है, प्रत्येक हिंदू के घर में सुख सागर का होना आवश्यक है, वेद पुराण जितने भी हैं सबका होना आवश्यक है। तुलसी का वृक्ष। अब देखिए दूसरे समुदाय में देखिए, घर घर में उसका जो पुस्तक का नाम हो, हर दूसरे समुदाय को देखिए, सभी समुदाय के घर में, उनके घर में उनका पुस्तक होता है और उनके बच्चे लोग अपने उस पुस्तक को पढ़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदू लोग, हमारे सनातनी लोग, हम जो पेरेंट्स हैं, माता पिता ही, हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमारा राम नाम है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी गीता है, ये हमारे रामायण है, ये महाभारत का खंड है, ये खंड है। इसके बारे में हम जो घर के माता पिता हैं, वही लोग अपने बच्चों को इस चीज़ को नहीं सिखाते हैं। सिर्फ करते हैं क्या, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ यही करते हैं कि जैसे भी मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ ले, कॉन्वेंट में पढ़ करके अमेरिका चला जाए, विदेश चला जाए। लेकिन दूसरे समुदाय के लोग ऐसा नहीं करते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, पहले हमारा धर्म, पहले हमारा पुस्तक जो हमारे बच्चे को आना चाहिए। और यही नशा, यही बातें हमारे हिंदू भाई बहनों में भी होना चाहिए। तब देखिए लोग छुआछूत की बात करते हैं, ये छुआछूत भी खत्म हो जाएगा।
जब एक दूसरे हर हिंदू ये समझेगा कि सिर्फ हम हिंदू हैं, तो कहीं भी छुआछूत भेदभाव की भावना नष्ट हो जाएगी। और इस तरह के जो महायज्ञ अनुष्ठान जो होते हैं उसमें कोई किसी को पूछता है कि तुम कौन से जात के हो, क्या हो, नहीं है, कोई नहीं पूछता। सभी आते हैं, सभी आनंद लेते हैं। इसीलिए हे हिंदुओं, हे सनातनियों, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए आप लोग एक हो जाइए, जात पात के बंधन से मुक्त होकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। मैं यही कहना चाहूँगा। और इस तरह के जो महायज्ञ वगैरह होते हैं इसी चीज़ की पूर्ति के लिए होती है। इसीलिए आप लोग सब परिवार आएँ और इस विश्व महायज्ञ का लाभ उठाएं। कहने को तो बहुत है, लेकिन मैं क्या कहूँ, हिंदू बने रहिए। सिर्फ हिंदू, सिर्फ हिंदू, सिर्फ सनातनी, सिर्फ सनातनी। हिंदुओं का कोई जात पात नहीं, सिर्फ एक ही जात। सनातनियों का कोई जात नहीं, सिर्फ एक ही जात। वो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, और वो हिंदू ही रहेगा और हिंदू ही रहना चाहिए। जय श्री राम। दो शब्द हम बोल देते हैं। हमारे पी मंडल जी जो हमसे प्रश्न किया कोरोना के लिए, उसमें एक शब्द मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जब कोरोना का प्रारंभ हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ में ही हर भारतवासियों के घर में दीप जलवाया। और आप लोग दीप उस वजह दीप जलवाए ऐसी बात नहीं, वो भी सब बात जानते हैं। दीप दान का अर्थ होता है, दीप का दान का अर्थ होता है रक्षा दीप, जो हमारे जग में भी जलते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में रक्षा दीप जल गया। और कोरोना जो भयंकर प्रकोप लेकर के आने वाला था, हर गांव से जो 2000-4000 लाशें निकलती, सो रुक गया, जिला में प्रांत में ही सीमित रह गया। तो कोरोना के लिए तो रक्षा रेखा खींचा गया है। अब कोई कोरोना पर चिंता ना करो, सब भगवान की कृपा बरस गई है। अब राम नाम का बीज सबके अंदर डाल ले, बस अपने आप हिंदुत्व की भी जागृति हो जाएगी। राम नाम के प्रताप से हमारे मुरलीधर जी कह चुके हैं, जो हमारी संस्कृति भाग रही है। हमारे सभी भक्त लोग अपने बच्चों को उदर भरे सो बुद्धि सिखावहीं, पेट भरने की बुद्धि सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को धन ना दें, संस्कार जरूर दें, और बच्चे को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ावें, क्योंकि इस कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी जिसका रक्षक होगा उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जय श्री हनुमान जी।